Welcome everyone to a new video talking about what is the best split for muscle growth. मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट क्या है? ये क्वेश्चन अराउंड द इंटरनेट भरे पड़े हैं. आप सर्च करिएगा देखेंगे बहुत सारे लाइन आ रहे हैं ऐसे, बहुत सारे वीडियोस. गूगल सर्च करो, कोई भी कुछ भी बोलता है कि फुल बॉडी स्प्लिट, कोई बोलेगा आपका अपर लोअर, कोई बोलेगा सिंगल मसल पर डे, कोई बोलेगा एगनिस्ट एंटागनिस्ट यानी ऑपोजिट मसल्स, चेस्ट एंड बैक, ठीक है, फिर लेग एंड शोल्डर, ये ट्रेडिशनल स्प्लिट्स. लेकिन एक्चुअली बेस्ट क्या है? व्हाट इज इट? तो आज हम इस पे ऊपर ही बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्प्लिट देन. तो सारे रिसर्च बेस्ड पे मैं बात करूँगा, ऐसा नहीं कि मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सारे साइंस बेस्ड है. और नीचे मैं बहुत स्टडीज़ भी लिंक कर दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है. तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्प्लिट देन? आंसर है कि देयर इज़ नो सच एज नोन एज द बेस्ट स्प्लिट. द बेस्ट स्प्लिट कुछ नहीं होता. सो आप बोले कि ये क्या बोल रहा है फिर? देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अपर लोअर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फुल बॉडी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिंगल मसल? तो ये सारे स्प्लिट का क्या मतलब है, यही समझाने वाला हूँ मैं अभी. तो देखो, पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि मसल ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये किस चीज़ से ड्रिवन है, ठीक है. तो मसल ग्रोथ इज ड्रिवन बाय योर वॉल्यूम, दैट्स इट. सिंपल सी बात है. बॉडी बिल्डिंग करो, मसल ग्रोथ के लिए जाओ, वॉल्यूम इज द की. हायर द वॉल्यूम, द मोर मसल ग्रोथ यू आर विल बी हैविंग. सो अभी मसल ग्रोथ के लिए वॉल्यूम डजंट मीन कि आप 30 सेट पर मसल ग्रुप पर वीक कर रहे हो, नो नो नो. या फिर आप 5 कर रहे हो, ऐसा नहीं. कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रेंज दिए गए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडीज. और रेंज यही है कि समवॉट अराउंड 10 सेट्स पर मसल्स पर बॉडी पार्ट पर वीक से लेके 10 से 20 का रेंज, दिस इज द स्वीट स्पॉट. कभी कभी आप हायर वॉल्यूम पे भी जाते हो, जब आप एडवांस ट्रेनिंग हो जाते हो, यू नीड मोर स्टिमुलस, देन यू go for higher volume like more than 20. but 30-35 is absurd. रिकवरी आपका होगा ही नहीं उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मसल डैमेज हो जाएगा. तो जो भी है, मसल गेन के लिए वॉल्यूम इज द की. ना फ्रीक्वेंसी मैटर करता है या नहीं? नो, एक्चुअली नो. फ्रीक्वेंसी मैटर डायरेक्टली नहीं करता. ये सारे भी जितने भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा स्प्लिट बेस्ट है, अपर लोअर, फुल बॉडी, ये सारे डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन मोटो हियर. ये जिसने समझ लिया कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और किस तरह इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो सारा खेल समझ गया. उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कोई भी स्प्लिट दे दो, ही विल मेक बॉडी, ही विल ग्रो. तो ये कैसे होता है? ये होता है कि सोचो अभी मैंने 4 दिन ही जाना है जिम में, ठीक है, और मेरा अल्टीमेटली गोल है कि मैं उसी अमाउंट वॉल्यूम में ट्रेन करूँगा, 20 सेट्स वाला, ठीक है. तो पकड़ लेते हैं, आज के पूरा वीडियो में यही रहेगा कि 20 सेट्स हम कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, 20 सेट्स. तो अभी 20 सेट्स में मैं इधर अपर लोअर करूँ, या फिर मैं फुल बॉडी करूँ, या फिर मैं सिंगल बॉडी स्प्लिट वाला पार्ट करूँ, इट डजेंट मैटर. अनटिल अनलेस मेरा 20 सेट्स पर वीक हिट हो रहा है, मेरा सेम ग्रोथ होगा, सेम. तो फिर बाकी फैक्टर्स कैसे प्ले करेंगे, इनडायरेक्ट फैक्टर्स, ये भी क्वेश्चन है कि तो फिर अपर लोअर क्यों? तो फिर वही तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ कि तो फिर मीनिंग क्या है इन चीज़ों का. ये तभी प्ले करते हैं जैसे आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है सिनारियोज. जैसे मैं अपर लोअर पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ मुझे क्रिकेट भी जाना होता है, फिर मेरा कॉलेज भी है, साथ में जॉब भी है. तो मेरे को 6 डेज में जिम हिट नहीं कर सकता. लेकिन मेन मोटिव यही है कि मुझे 20 सेट्स या 22 सेट्स ऐसे मुझे हिट करना है पर वीक. तो मेरे लिए फुल बॉडी नहीं जमेगा, क्योंकि 5 दिन जाना होगा या 4 दिन जाना होगा. जमेगा अगर मैं 3 दिन का करूँ, बट उस पर बाद में आते हैं. या मुझे सिंगल बॉडी तो नहीं जमेगा, सिंगल बॉडी स्प्लिट, क्योंकि मुझे उसमें 5 दिन तो जाने ही जाना है, 5 दिन या 6 दिन, टू कवर एवरी सिंगल मसल्स ऑफ द बॉडी जो रिक्वायर्ड है. तो मुझसे नहीं होगा वो. तो मैं क्या चूज़ करता हूँ? अपर लोअर. वो 4 दिन में डिवाइड कर देता हूँ, एक दिन लोअर, एक दिन अपर, देन लोअर 2, लोअर अपर 2, ठीक है. तो उससे क्या हो जाता है, मेरा 20 सेट्स कवर्ड हो जाता है 4 दिन में. सेम चीज़ है. अभी कोई बंदा है जिसका सिर्फ 3 दिन ही है, वो 3 डे फुल बॉडी कर लेगा, हो जाएगा उसका.
जैसे कि मैक्सिमम बिगिनर्स को यही रिकमेंड किया जाता है कि यू डू 3 days पर वीक वाला फुल बॉडी स्प्लिट। उसमें आपका सेम ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कवर होता है, तब आपको 20 सेट्स नहीं दिया जाता है, वो रिकमेंडेड नहीं है। यू डू अराउंड 10 to 15 उस पर ही रखते हो आप टोटल बॉडी, टोटल वीकली आपका सेट्स, एंड यू गो फॉर 3 days पर वीक। इनफ है, सेम ग्रोथ है। अगर मैं अभी सेम कर रहा हूँ, मैं 20 मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही है और मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे 22 सेट निकालने हैं हफ्ते के पर मसल ग्रुप, तो मैं 3 दिन जाऊँगा, मेरा कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप मुझसे चैलेंज देके देख सकते हो, मैं सेम चीज़ सेम प्रोटोकॉल करके देख दूंगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये प्रूवन है। वॉल्यूम से ही ड्रिवन होता है हाइपरट्रोफी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। या इंटेंसिटी इज अ फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी इज अ फैक्टर, बट ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स है। जैसे कि मान लो कि आपका अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है विथ हाइपरट्रोफी, देन यू हैव टू ट्रेन एट हायर इंटेंसिटी। आपको अगर बेंच आपका बढ़ाना है तो आप 30% ऑफ योर 1 RM लेके आप अगर 20-25 रेप मार रहे हो तो उससे कुछ इतना स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा। आपको लेना होगा इतना रेप के लिए, इतना कम रेप के लिए जाना होगा, आपको हायर लोड लेना होगा 80 to 85%, 90% ऑफ योर 1 RM, एंड यू गो फॉर 2 to 3 reps, 4 reps, मैक्स टू मैक्स 5 reps, तो आपका स्ट्रेंथ पे आ रहा है, तो इधर आ गया इंटेंसिटी आपका। तो ये स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड है रादर देन योर मसल ग्रोथ, हाइपरट्रोफी। ये टोटली डिपेंडेंट है कि आप कितना डैमेज दे रहे हो, कितना ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहे हो उस मसल्स पे, ठीक है, कितना यूटिलाइज कर रहे हो उस मसल्स को, तो ये आता है वॉल्यूम पे। सो इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम राइट है, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू। आपको ये पता चल गया ना, आपके पास एडवांटेज है, क्योंकि आप सोचो कि आपका सामने एग्जाम आ रहा है, आपको प्रेप लेना है, ठीक है। प्रेप नॉट इन बॉडी बिल्डिंग सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम का प्रेप बोल रहा हूँ। तो एग्जाम के प्रेप के लिए आपको अभी टाइम आप 5 दिन नहीं दे सकते, और आपका गोल भी है मसल बिल्डिंग का। यू गो हिट द जिम फॉर 3 days फॉर 1.5 hour, इट्स इनफ। आपका वर्कआउट रूटीन और आपका स्केड्यूल अपने सेम बना दिया, अपने डिज़ाइन अच्छे से किया कि कैसे मैंने 20 सेट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड यू गो। और अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, देन यू गो फॉर 5 days, फुल बॉडी कर लो या एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मतलब ऑपोजिट मसल्स कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अब्सर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ट स्प्लिट है। कोई बेस्ट स्प्लिट नहीं है, ये आप समझ के रखो कि कोई बेस्ट स्प्लिट नहीं होता। बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आपके लिए बेस्ट अपर लोअर है, देन गो फॉर इट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपके लिए फुल बॉडी है बेस्ट, गो फॉर इट। मज़ा किस में आता है आपका सुइटेबल कौन सा है आपके दिन के बाकी स्केड्यूल के साथ, ये डिपेंड करेगा, रादर देन कि अपने अभी भाई मैं फुल बॉडी करूँगा उससे ही सबसे ज़्यादा ये है, वही प्रूवन है। ऐसा कुछ प्रूवन कुछ नहीं है। प्रूवन वही है कि मसल ग्रोथ के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए पर वीक, बस दैट इज़ इट। बाकी आप किसी भी तरह करो उसको।